एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसकी जिंदगी मेहनत से भरी थी, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि वह बस 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते वक्त उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसकी मेहनत देखी और पूछा, रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कमी क्यों बनी रहती है? रामू ने उदास होकर जवाब दिया, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। लकड़ियों के दाम कम हैं और मेरे पास और कोई हुनर भी नहीं। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, किस्मत तेरे हाथ में है रामू। तू सिर्फ लकड़ियां काटता है, लेकिन जंगल में और भी खजाने हैं। अपनी नजरें खोल और कुछ नया करने की हिम्मत कर। रामू साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने जंगल में चारों तरफ देखा। उसे पेड़ों के बीच कुछ जड़ी बूटियां दिखीं, जो गांव में वैद्य लोग दवाइयों के लिए खरीदते थे। उसने सोचा, क्यों ना लकड़ियों के साथ साथ ये जड़ी बूटियां भी बेची जाएं। अगले दिन से रामू ने जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी शुरू की। वह उन्हें सावधानी से चुनता, सुखाता और बाजार में ले जाता। वैद्य लोग उसकी जड़ी बूटियों को देखकर खुश हुए, क्योंकि वे ताजी और अच्छी थीं। धीरे धीरे उसकी जड़ी बूटियों की मांग बढ़ने लगी। रामू ने देखा कि जड़ी बूटियों से उसे लकड़ियों से ज्यादा कमाई होने लगी। उसने अपनी मेहनत बढ़ाई और जंगल के दूसरे खजानों पर भी नजर डाली। उसे शहद की मधुमक्खियां दिखीं। उसने गांव के एक मधुपालक से शहद निकालने का तरीका सीखा और जंगल से शहद भी लाने लगा। अब वह लकड़ियां, जड़ी बूटियां और शहद बेचने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने अपने लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। एक दिन वही साधु गांव में लौटे। रामू ने उन्हें अपनी दुकान दिखाई और कहा, बाबा, आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने जंगल को सिर्फ लकड़ियों का स्रोत समझा था, लेकिन आपने मुझे उसका असली खजाना दिखाया। साधु हंसकर बोले, रामू, खजाना तो हर जगह बिखरा है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। तूने अपनी सोच बदली, इसलिए तेरा भाग्य भी बदला। कुछ साल बाद रामू गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी दुकान पर जड़ी बूटियां, शहद और लकड़ियों के सामान दूर दूर तक बिकने लगे। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और गांव में दूसरों को भी अपने व्यापार में शामिल किया। लोग उसे अब गरीब लकड़हारा नहीं, बल्कि एक समझदार व्यापारी के रूप में जानने लगे। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि अवसर हर जगह मौजूद हैं, बस उन्हें देखने की नजर और हिम्मत चाहिए। अपनी सोच को बदलकर और मेहनत के साथ नए रास्ते तलाश कर हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अगर हम अपनी सीमाओं से बाहर सोचें तो सफलता हमारे कदम चूम सकती है।